Hello friends, in this video lecture we are going to discuss another type of join. In the last video lecture we have already seen natural join and equijoin. We have also seen what are the restrictions which are applicable with natural join. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूजिंग क्लॉज को कैसे यूज़ करते हैं जॉइन के साथ। तो सबसे पहले आपके पास ये टेबल का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग क्वेरी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमारी सारी क्वेरी इन्हीं टेबल पे बेस्ड है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 में है, अगर आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं, पॉज करके देख लें। ठीक है, नाउ अब ये पहले हम लोग देखते हैं इक्विजॉइन के साथ यूजिंग क्लॉज के साथ क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या ये करता है। नाउ सपोज़ आपके पास कुछ ऐसा टेबल्स है, दो टेबल्स है हमारे पास, जिनमें एक से ज़्यादा कॉलम्स का नाम जो है मैच कर रहा हो। ठीक है, लेकिन उनका डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा हो। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देखे थे डेटा टाइप क्या क्या होता है, जैसे नंबर आपका डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, कैर है, वैर 2 है, डेट है, ये सब डेटा टाइप में आते हैं एसक्यूएल के। ठीक है, तो नाम क्या है, कॉलम का नाम सेम है लेकिन डेटा टाइप जो है वो सेम नहीं है, तब वहाँ पे नेचुरल जॉइन काम नहीं करेगा। ये नेचुरल जॉइन के साथ अगला रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, हालांकि नेचुरल जॉइन में हमें कुछ बताना नहीं पड़ता है कि आप किसको लेके ज्वाइन करें, लेकिन अगर नाम सेम हो और डेटा टाइप अलग हो तो एरर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल जॉइन के लिए। नाउ तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे यूजिंग क्लॉज यूज़ करेंगे। मैं इसे एक बार रीड कर देता हूँ। इफ़ सेवरल कॉलम्स हैव द सेम नेम्स बट द डेटा टाइप डू नॉट मैच द नेचुरल जॉइन क्लॉज कैन बी मॉडिफाइड with the using clause to specify, ये using clause के लिए using clause to specify the columns that should be used for an equijoin. now यहाँ equijoin भी मेंशन है या नेचुरल जॉइन भी मेंशन है, तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे। तो एक तरह से जो आपका यूजिंग क्लॉज है वो इक्विजॉइन जैसा ही है, बस इसमें आप कंडीशन जो है अलग से बताते हैं लिख के। ठीक है, वहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ करते थे, यहाँ पे आप यूजिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल जॉइन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेचुरल जॉइन में क्या है, नेचुरल जॉइन में आप कुछ नहीं बताते हैं। और आजकल जो इंजन है या जो भी एसक्यूएल इंजन है, आप जिस पे भी काम कर रहे हो डेटाबेस पे, वो खुद ब खुद ढूंढ लेता है कि दोनों टेबल्स में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनमें कॉलम का नाम कहाँ कहाँ सेम है। उसके बाद अगर उसका डेटा टाइप मैच करता हो तो अपने आप वो ज्वाइन करके टपल्स को रिजल्ट में ले आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस में ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है आपके साथ टेबल के साथ, कि अगर उसका डेटा टाइप टेबल का डेटा टाइप मिसमैच करता हो फिर भी आप यूजिंग काम करेगा यहाँ पे। ये दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ दूसरी बात, अगर एक से ज़्यादा कॉलम मैच कर रहा हो, जैसे हम लोग लास्ट नेचुरल जॉइन के साथ देखा था, हमारे पास ये एक एक्सटेंडेड टेबल हम लोग लिया था। इस टेबल में क्या किया था, डिपार्टमेंट वाले में हम लोग एक अलग से कॉलम जोड़ दिए थे MGR। फिर देखे थे कि यहाँ डिपार्टमेंट नंबर और MGR, DNO और MGR, यहाँ DNO MGR दोनों मैच कर रहा है। तो नेचुरल जॉइन में क्या होगा, ये दोनों को मैचिंग करा कर रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जाहिर सी बात है कम आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, अगर आप यूज़ करते हैं यूजिंग क्लॉज, तो आप बता सकते हैं कि किस कॉलम को लेके आपको ज्वाइन लगाना है। ठीक है, क्लियर है ना। ये क्या कहा, यहाँ 2 कॉलम मैच कर रहा है लेकिन आप बता सकते हैं कि किसको लेके ज्वाइन करो। क्लियर, तो हम लोग एक क्वेरी देखते हैं। राइट ए क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले एम्प्लॉय ID, नेम एंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। क्वेरी वही है लेकिन हम लोग इसको डिफरेंट टाइप से लिख रहे हैं। और हम लोग एक बार ये चीज़ बोले भी थे कि अगर आपके पास एक ज्वाइन है जिसको लेके आप सारी क्वेरी को लिख सकते हैं, मतलब उस टाइप से क्वेरी को लिख सकते हैं, तो फिर अलग टाइप के ज्वाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ SQL और अलग डेटाबेस के स्टैंडर्ड की बात आती है, वो हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो नेट के एग्ज़ाम में नहीं आती, ना ही गेट के एग्ज़ाम में आती। वो जानने की बात है, अगर नॉलेज के लिए हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब ये ख़त्म हो जाए तो। ठीक है, नाउ राइट ए क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले एम्प्लॉय ID, नेम एंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। तो क्या क्या चाहिए आपको, एम्प्लॉय ID, नेम और डिपार्टमेंट नेम। क्लियर, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे किसके बेस पे,
इस एक्सटेंडेड टेबल के बेस पे जो हम लोग यहाँ एक MGR का कॉलम जोड़ के रखे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ दोनों टेबल में कौन कौन सा कॉलम मैच कर रहा है? DNO, MGR और MGR। ठीक है, क्वेरी कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हम चाहते हैं इन चीज़ों को डिस्प्ले करना। क्लियर? तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी के लिए यहाँ जो है वह EMPNO। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेम के लिए क्या है? ENAME। देन डिपार्टमेंट नेम के लिए क्या है? DNAME। फ्रॉम एम्प्लॉयज नेचुरल जॉइन। पहले हम लोग नेचुरल जॉइन देखते हैं। नेचुरल जॉइन में क्या लिखे थे हम लोग? नेचुरल जॉइन, फिर उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए समझने में आसानी होगी। नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता था? जब हम लोग सिर्फ नेचुरल जॉइन लिखा है तो ये अपने से ज़्यादा था और जहाँ जहाँ कॉलम्स मैच कर रहे हैं उन सारे कॉलम्स को कंसिडर करता था। यहाँ मैचिंग कॉलम्स कौन कौन से हैं? DNO और MGR, DNO और MGR। ठीक है, तो इसमें क्या है? रिजल्ट्स कम आएंगे। आप चाहते हैं जो आपका ज्वाइन हो वो सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे हो। फिर आप इस क्वेरी को कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट, आपको क्या चाहिए? एम्प्लॉय के नंबर। तो EMPNO, हमारे टेबल में EMPNO लिखा हुआ है। नाम के लिए, नेम के लिए है ENAME और डिपार्टमेंट नेम के लिए है DNAME। ठीक है, फ्रॉम विच टेबल्स? एम्प्लॉयज़। अब सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स जॉइन को यूजिंग को कैसे यूज़ करेंगे? जॉइन, ठीक है, डिपार्टमेंट यूजिंग। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा आपको किस कॉलम को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DNO। ठीक है, तो क्वेरी क्या होगी हमारी? सेलेक्ट EMPNO, ENAME, DNAME फ्रॉम एम्प्लॉयज़, जॉइन DPT यूजिंग DNO। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब हालांकि यहाँ पे ये दोनों मैच हो रहे हैं। अगर हम इस टेबल की बात करें तो डिपार्टमेंट DNO और MGR, DNO MGR ये दोनों मैच हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ किसको लेके कंसिडर करेगा? ओनली जो यूजिंग में आपने दिया है DNO उसको लेकर। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है ये जस्ट लाइक इक्वी जॉइन जैसा होगा। किसके जैसा? इक्वी जॉइन। सिर्फ क्या है, लिखने का तरीका अलग है। क्लियर? तो रिजल्ट में क्या क्या आएंगे हम लोग एक बार देखते हैं। रिजल्ट में आएंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे इक्वी जॉइन में हुआ था। पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो किसी भी जॉइन में होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 4 32 टपल्स। इंटरमीडिएट 32 टपल्स विल बी जनरेटेड। उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं? DNO को यूज़ करके आप ज्वाइन करें, मतलब DNO जहाँ जहाँ बराबर हो उस टपल को लाएं। तो 1292 हरीश, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम अकाउंटिंग, ये आ जाएगा। फिर 20 का इसके साथ आ जाएगा सेल्स के साथ, अगेन 20 का इसके साथ आ जाएगा। फिर आपका 10 का अकाउंटिंग के साथ आ जाएगा, अगेन 30 का किसके साथ आ जाएगा? रिसर्च के साथ आ जाएगा, 10 का अकाउंटिंग के साथ। अब ये कोई मैच नहीं करेगा, या नल वैल्यू है ना, नल किसी के साथ बराबर नहीं होता। हम लोगों ने देखा था अपने पिछले क्वेरीज में या पिछले क्लास लेक्चर्स में कि नल एक स्पेशल वैल्यू है जो या तो आप उसको बोलते हैं नल इज़ नॉट एप्लीकेबल और इट इज़ नॉट नोन। ठीक है, वो अभी तक आपको पता नहीं है या वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, 40 तो यहाँ ही नहीं। क्लियर? तो यूजिंग कैसे यूज़ करेंगे? यूजिंग तब यूज़ करेंगे जब आप क्लियरली बताना चाहते हो कि किस कॉलम को लेके आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? अदरवाइज अगर आप नेचुरल जॉइन यूज़ करें तो वो उसके हाथ में है, वो जो जहाँ पे दोनों कॉलम्स बराबर हैं उनको लेके वो ज्वाइन कर लेगा। इक्वी जॉइन में क्या है, आप स्पेशली बताते हैं वेयर क्लॉज में कहाँ कहाँ इक्वलिटी ऑपरेटर है। ठीक है, यूजिंग में आप क्या हो रहा है? यूजिंग में आप बताएंगे इसको लेके ज्वाइन करो। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? अगर टेबल का जो क्या है किसी कॉलम का नाम सेम हो लेकिन डेटा टाइप अलग अलग हो तो भी उस कंडीशन को ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, आप इस क्वेरी के रिजल्ट को सॉल्व कर लीजिए।
और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि कैसे मतलब कितने टपल्स आएंगे रिजल्ट में। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेल्फ ज्वाइन। और इन वीडियो लेक्चर को अगर आप एक लाइन से रो में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो शायद आपको ठीक से समझ में ना आए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।